जय माता दी। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के पावन दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको 5 ऐसे अध्यायों के बारे में बताना चाहूंगी जो विशेष रूप से शुभ और फलदायी है। इनका महत्व इतना गहरा है कि भले ही आप व्रत कर रहे हैं या नहीं, लेकिन केवल इन्हें पढ़ने से या सुनने से ही माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। और मैंने इन 5 अध्यायों को अलग अलग वीडियो में बनाकर अपलोड भी किया है, आप उसे ज़रूर सुने। इनके क्रम में भी मतभेद मिलते हैं। चिदंबर संहिता में पहले अर्गला, फिर कीलक और अंत में कवच पढ़ने का विधान है, किंतु योग रत्नावली में पाठ का क्रम इससे भिन्न है। इसमें कवच को बीज, अर्गला को शक्ति तथा कीलक को कीलक की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार सब मंत्रों में पहले बीज का, फिर शक्ति का और अंत में कीलक का उच्चारण होता है, उसी प्रकार यहाँ भी पहले कवच रूप बीज का, फिर अलगरा रूप शक्ति का तथा अंत में कीलक रूप कीलक का क्रमशः पाठ होना चाहिए। उसके बाद हम क्षमा प्रार्थना और सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। आइए हम इन सब के बारे में जानते हैं। देवी कवच। देवी कवच को माँ का दिव्य कवच कहा गया है। जिस प्रकार योद्धा युद्ध में अपने शरीर की रक्षा के लिए कवच पहनता है, उसी प्रकार साधक जब देवी कवच का पाठ करता है तो माँ दुर्गा अदृश्य कवच बनकर उनकी रक्षा करती है। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, भय, रोग, शत्रु या बुरी शक्तियों का असर नहीं होता है। नवरात्रि में सुबह सबसे पहले देवी कवच का पाठ करने से पूरे दिन का संरक्षण माँ दुर्गा स्वयं करती हैं। दूसरा है अर्गला स्त्रोत। अर्गला का अर्थ होता है रुकावट। अर्गला स्त्रोत में माँ दुर्गा से प्रार्थना की जाती है कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संतान, स्वास्थ्य और शांति की प्राप्ति हो और सभी रुकावटें दूर हो जाए। यह स्त्रोत हमारे जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को संतुलित करता है। इसे श्रद्धा से पढ़ने पर मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साधक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। विशेषकर नवरात्रि में इसका पाठ करने से घर परिवार में लक्ष्मी, शांति और माँ की कृपा बनी रहती है। फिर आता है कीलक स्त्रोत। कीलक का अर्थ है ताला। जैसे किसी खजाने तक पहुंचने के लिए ताला खोलना पड़ता है, वैसे ही दुर्गा सप्तशती का पूरा फल पाने के लिए इस कीलक स्त्रोत का पाठ आवश्यक है। यह स्त्रोत साधक के मार्ग की आध्यात्मिक बाधाओं को दूर करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कीलक स्त्रोत का पाठ करता है, उसके लिए सप्तशती के सारे मंत्र, स्त्रोत और अध्याय और भी प्रभावी और फलदायी हो जाते हैं। यानी यह एक मास्टर की तरह है जो माँ की कृपा का दरवाजा पूरी तरह खोल देती है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे या सुनेंगे क्षमा प्रार्थना। भक्ति में विनम्रता बहुत आवश्यक है। क्षमा प्रार्थना का एक ऐसा अध्याय है जिसमें हम माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ, अगर पाठ या पूजा में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। यह हमारे अहंकार को तोड़कर हमें सच्चे साधक बनाता है। नवरात्रि में जब हम रोज पूजा पाठ करते हैं तो हो सकता है कि शब्दों का उच्चारण गलत हो जाए, ध्यान भटक जाए या कोई भूल हो जाए। क्षमा प्रार्थना माँ के शरण में हमें और भी पवित्र बनाती है और यह दर्शाती है कि हमारा भाव सच्चा है। यह दुर्गा सप्तशती का सबसे गुप्त और शक्तिशाली स्त्रोत माना जाता है। इसे सप्तशती का हृदय कहा गया है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का संक्षिप्त रूप मिलता है। इसका पाठ साधक को तुरंत फल देने वाला माना जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी कारणवश आप पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पाए तो केवल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ना भी पूरे पाठ का पुण्य देता है। नवरात्रि के दिनों में यह साधक की सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है और माँ दुर्गा की सीधी कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये 5 अध्याय देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत, क्षमा प्रार्थना और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत नवरात्रि में जरूर सुनने चाहिए। आप चाहे व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इसका श्रवण करने से जीवन में शक्ति, शांति और समृद्धि आती है। थोड़ा सा समय लगेगा पर सुनना जरूर। पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर खुद को महसूस करेंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी के वीडियोस भी ज़रूर देखें। जय माता दी।